2004 में मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री हो गए। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा था। सोचिए दुर्दशा, पाकिस्तान से बुरी हालत थी। IMF के पास लोन मांगने गए थे और उसके बाद भारत का सोना गिरवी रखा गया था। जिस देश के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, आज वो दुनिया का तीसरा बड़ा देश हो गया है। अब देखिएगा, जब पर्सनली बात मनमोहन सिंह की आएगी ना, तो कोई आलोचना नहीं करता है, क्योंकि बहुत एहसान है उनका हमारे ऊपर। नौसेना दौड़ के गई, मिसाइल कहाँ से खरीदेंगे, थल सेना, बंदूक का पैसा। तो उसके बाद जो देश को संभाले ना, तब मनमोहन सिंह। महाराव ने प्रधान वित्त मंत्री किसे बनाया था? मनमोहन सिंह। जब आप मंत्री हो जाते हैं ना, तब आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और एक तो पढ़े लिखे थे, RBI के गवर्नर थे, उस समय के नोट पर इनका साइन था। अब तो पुराना हो गया ना, 1990 का नोट। अब इनको दिया गया कि भैया 15 दिन का पैसा बचा है, अब क्या कीजिएगा? तो उन्होंने नया नियम लाया था, इसी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। IMF के पास लोन मांगने गए थे और उसके बाद भारत का सोना गिरवी रखा गया था और कुछ पैसे लेकर आए थे यहाँ पर। और उस पैसे से इन्होंने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन किया, विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दिया, नौकरी की संभावनाएं बढ़ाई गई, ऑयल बॉन्ड खरीदा गया और बहुत सारी चीजों को किया गया। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपया किया गया और उसके बाद सुधारते सुधारते 10 साल लगे सुधारने में। तब तक 2004 में मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री हो गए। मनमोहन सिंह क्या हो गया? प्रधानमंत्री। अब तो पूरी की पूरी बागडोर इनके हाथ में आ गई। जिस देश के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, आज वो दुनिया का तीसरा बड़ा देश हो गया है PPP के मामले में। इसीलिए मनमोहन सिंह को कोई गाली नहीं देता। आप मोदी जी को भी देखिएगा, चाहे मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री भारत के वही हैं, चाहे उनके पार्टी का कोई भी नेता। आप देखिएगा, जब पर्सनली बात मनमोहन सिंह की आएगी ना, तो कोई आलोचना नहीं करता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि बहुत एहसान है उनका हमारे ऊपर। 15 दिन का पैसा इतने विशाल देशों के पास है। पेट्रोलियम मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास दौड़ के गया था, नरसिम्हा राव के पास, क्या अगला खेप जो मंगाएंगे वो पैसे में नहीं है, अगला खेप आएगा 20 दिन बाद, 15 दिन का पैसे बचल है। दवा जो आती थी ना विदेश से, महंगी दवाइयां, वो हाथ जोड़ लिया, सर कहां से लाएंगे? नौसेना दौड़ के गई, मिसाइल कहां से खरीदेंगे, थल सेना, बंदूक का पैसा, वायुसेना, सुखोई, मिराज 2000, मिग जहाज कहां से खरीदेंगे? पगला गए नरसिम्हा राव। वो बोले मनमोहन सिंह को आप ही संभालिए। तब मनमोहन सिंह जो बोले सो निहाल। तो उसके बाद जो देश को संभाले ना, आज देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर PPP के मामले में। जब मोदी जी को दिए कि अब देश की बागडोर आपके हाथ में है, तो मोदी जी देश को संभाले और निर्मला सीतारमण जी के हाथ में अर्थव्यवस्था है अभी, भारत की अर्थव्यवस्था। अब आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं लोग। हालांकि हम लोग अगले 10-15 साल तक हम लोग 3rd नंबर पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि दिक्कत ये नहीं कि मोदी जी के पास अर्थव्यवस्था की उतनी समझ नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। इवन मनमोहन सिंह भी रहते ना, तो समझिए आगे कंपीट किससे करना है? चाइना और अमेरिका, क्योंकि जिससे जिससे लड़ना था तो लड़के निकाल दिए। अब इस समय मत रहिए, कई लोग कहते हैं कि मोदी जी को सीखना चाहिए मनमोहन सिंह से। देखिए 15 दिन का था, तीसरे नंबर पे लाए। भैया तीसरे के बाद दूसरा पे आने के लिए मनमोहन सिंह को भी 20 साल लगेगा, क्योंकि आगे खड़े कौन है? सब चाइना और अमेरिका, सुपर पावर है सब वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनसे कौन लड़ पाएगा यहाँ पे? हालांकि मोदी जी अमेरिका को मतलब कमर कस लिए हैं इन्हों की नौटंकी दूर करने के लिए। ब्रिक्स देश अपनी करेंसी ला रहे हैं सब। जिस दिन ब्रिक्स करेंसी अच्छे तरह से सफल हो जाएगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 10 से 15% आराम से गिरावट आ जाएगा, पूरा का पूरा गिरावट आ जाएगा। मोदी जी और चाइना का शी जिनपिंग, ये दोनों लोग, पुतिन तो खैर कमजोर पड़ गया, युद्ध में बिजी हो गया, ये दोनों लोग का मुख्य ध्यान है कि अमेरिका से पावर को खींच के एशिया में लाया जाए। इसलिए देखिएगा ना, भारत चाइना के प्रति बहुत रूड नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है यहाँ पे। हालांकि दोनों में बड़ा अजीब सा बात है, वो अक्साई चीन को लेके, और चाइना भी अमेरिका भी भारत से डरा रहता है कि भैया रसिया और चाइना दोनों तो अमेरिका के कट्टर दुश्मन ही है, एगो इंडिया भी हो गया तो फिर एशिया में पैर रखने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं ऐसा हम लोग को। 26 जनवरी को उसको निमंत्रण दिया गया बाइडेन को, तो नहीं आया। पुतिन को बुला लेना चाहिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही भड़क जाएगा, क्योंकि देश दूरदर्शिता पे चलती है। ज्यादा भड़क जाएगा ना, तो जानते हैं किसको बुला लेगा? पाकिस्तान वाले को बुला लेगा अपने यहाँ। छोट मोट आदमी को ऊपर अगर विधायक हाथ रख देता है ना, तो अपने आप को RBI का गवर्नर समझ जाता है। कोई दिक्कत हो तो बोलना विधायक जी के हम दहिना हाथ।
विधायक जी के साथ उठते बैठते सोते हैं। छोटा छोटा दिया उड़ने लगता है। समझेगा, बड़े आदमी में गंभीरता होती है, बड़ा आदमी के पास क्या होता है, गंभीरता होती है। अगर इंटेलेक्चुअल आदमी है, बड़ा आदमी है, तो प्रधानमंत्री से भी मिल के आएगा ना, तो कहीं कोई चर्चा नहीं करेगा, आराम से कहेगा हाँ प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, अच्छी मुलाकात थी, किस मुद्दे पर चर्चा, वो भी आप पूछिएगा तब।